देखिए, मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारीय रूप। ये 7 रूप लिख रखे हैं मैंने, 0 बटा 0, अनंत बटा अनंत, 0 इंटू अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर 0। इनका कोई मान नहीं होता। उसका रीजन क्या है? 0 बटा 0 को यदि आप किसी संख्या माना 5 से गुना करें तो बेटा 0 से गुना करने पर मान 0 आना चाहिए, परंतु 0 का भाग देंगे तो मान क्या आएगा? अनंत। 2 मान आएंगे। इसको देखो, अनंत से गुना करेंगे मान आएगा अनंत, बट इनफाइनाइट का भाग देंगे क्या आएगा? 0। इसको देखो, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए, पर साथ ही मैथमेटिक्स का नियम यह है कि अनंत से मल्टीप्लाई करने पर अनंत आना चाहिए। अपन 100 में से 100 घटाएं 0, 5 में से 5 घटाएं 0, पर भाई अनंत में से अनंत घटाने से 0 कैसे आएगा? अनंत तो बहुत बड़ा होता है। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, तो उस हिसाब से इसका मान 1 होना चाहिए, पर 0 की घात का मान 1 कैसे आ सकता है? तो फिर 2 मान आ गए। किसी भी संख्या की पावर अनंत का मान क्या होता है? अनंत, इनफाइनाइट। बट 1 की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार कर दो 1 ही आएगा। ऐसे ही किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है? 1, परंतु भाई अनंत की पावर 0 का मान 1 कैसे हो सकता है? ये 7 रूप आपके कहलाते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दीज फॉर्म्स। ये अपने मैथमेटिक्स में कहाँ आएंगे? जब हम किसी फलन की लिमिट निकालते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 11 बटा x प्लस 3। निकालो वैल्यू इसकी। x का मान कितना पुट करेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस 2 प्लस 11, अब 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। 11, 8, 19 में से 2 घटाया 17 बटा 5। ऐसे अपन लिमिट निकालते हैं। लेकिन कई बार ये लिमिट ऐसी आ जाती है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन पाई x अपॉन 1 माइनस x। चलो x की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखा, साइन पाई साइन 180 का मान 0 अपॉन नीचे भी x का मान 1 रखो, 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0 बटा 0 आ गया। अब दिक्कत होगी, कोई आपको पूछे 0 बटा 0 का क्या वैल्यू है? आप कहेंगे सर इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, यह तो अनिर्धारीय रूप है, इसका तो कोई मान नहीं होता। तो धर्म संकट हो गया, लिमिट का मान तो जरूर निकलना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम बीएससी में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कोई लिमिट निकालें और वो लिमिट 7 प्रकार से आ जाए तो हमारे सामने दिक्कत होती है। अब उस लिमिट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो फिर इसका डिटर्मिनेशन कैसे करें, इसका मान कैसे निकालें? इसके लिए एक नियम है, और वो नियम है, मैं आज सबसे पहला रूप ले रहा हूं 0 बटा 0 रूप। कौन सा रूप ले रहा हूं मैं? 0 बटा 0। और इसको सॉल्व करने के लिए एक नियम है, उस नियम को कहते हैं एल हॉस्पिटल का नियम। बेटा समझ आ रहा है? अपन कौन सा रूप पढ़ रहे हैं आज? एल हॉस्पिटल्स रूप। ये क्या नियम देखिए, यदि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू 0 बटा 0। fx क्या है? सम फंक्शन ऑफ x, x का कोई फलन। gx क्या है? सम अदर फंक्शन ऑफ x, x का कोई दूसरा फलन। और x की जगह कितना वैल्यू पुट किया अपन ने? a। तो इससे अंश की वैल्यू भी 0 और हर की भी 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 0 बटा 0। और 0 बटा 0 क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल ने यह कहा कि ऐसी लिमिट निकालने के लिए लिमिट तो वही रहेगी,
यहाँ एफ एक्स की जगह कर दो एफ डैश एक्स और जी एक्स की जगह कर दो जी डैश एक्स। डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन और जी डैश का एक्स का मतलब है जी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। इससे क्या होगा, ये 0/0 खत्म हो जाएगा और कोई नया मान आ जाएगा। ये आपके सबके समझ आ गया। एल हॉस्पिटल का नियम क्या होता है कि यदि कोई लिमिट निकालें और उस लिमिट का मान 0/0 आ जाए तो इस नियम के अनुसार उस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, अंश का अंश में अवकलन कर दो, हर का हर में अवकलन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन पाई एक्स बटा 1 माइनस एक्स। चलो आप x की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखा, साइन पाई साइन एक्स और c का मान 0 अपॉन x का मान 1 रखो, 1 माइनस 1। क्या वैल्यू आ गई भाई इसकी, 0/0। और 0/0 क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो कौन सा नियम लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। क्या है एल हॉस्पिटल का नियम, लिमिट सेम, ओके। अब नियम यह है कि ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे का नीचे अवकलन करो। तो साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos पाई एक्स एंड पाई एक्स का पाई अवकलन सबको आता है। साइन 5x का अवकलन क्या होता है, 5 cos 5x। साइन पाई एक्स का अवकलन क्या होगा, पाई cos पाई एक्स अपॉन 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखना नहीं, अरे माइनस एक्स का माइनस का ए। बेटा सबके एल हॉस्पिटल का नियम समझ आ गया। जब 0/0 लिमिट आ जाए तो अंश का अंश में अवकलन कर दो, हर का हर में अवकलन कर दो, अलग मान निकाल। x का मान 1 कर तो पाई वैसा का वैसा, x का मान 1 क्या, कोस 180 का मान -1 और अपॉन में -1 है, -1 से -1 कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू कितना आ गया, पाई आ। तो 0/0 था वो हट गया और इस वैल्यू का डिटर्मिनेशन हो गया, इसका मान निकल गया कितना, पाई। सबके समझ आ रहा है। तो बहुत सिंपल नियम है, 0/0 यदि लिमिट आती है तो आप एल हॉस्पिटल का नियम लगाओ और उस नियम में क्या होता है भाई, अंश का अंश में अवकलन कर दो, हर का हर में अवकलन कर दो। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू 0 करो, साइन 0 का मान 0 और x का मान 0 नीचे कर, 0/, क्या लिखेंगे यहां पे, यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल के नियम से इज इक्वल टू, लिमिट को चेंज नहीं करते, लिमिट x टेंड्स टू 0x, ओके। अब क्या नियम बताया मैंने, अंश का अंश में अवकलन। बताओ साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sin x और sin x का cos x डिवाइडेड बाई, ऊपर का ऊपर अवकलन कर दिया, नीचे कौन है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, 2x, 2 से 2 कर गया। सबके समझ आ रहा है, जैसे यहां ऊपर ऊपर अवकलन किया था, नीचे किया था। अब x का मान 0 रख, साइन 0 का मान 0, cos 0 की वैल्यू 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 और अपॉन, पहले क्या फॉर्म आई थी, 0/0। हमने कौन सा रूल लगाया, एल हॉस्पिटल का रूल लगाया, वापिस क्या लिमिट आ गई, 0/0। तो आपको के साथ क्या फायदा हुआ बेटा, ये जब भी 0/0 आए आप एल हॉस्पिटल्स रूल को अप्लाई करते जाएं, पुनः एल हॉस्पिटल के नियम से, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, पुनः एल हॉस्पिटल के नियम से।
लगाओ ये नियम, इज इक्वल टू, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, लिमिट वही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन u इंटू v से होगा, दो फलन गुणा में, और दो फलन गुणा में होगा, अवकलन कैसे करते हैं, पहला फलन वैसा का वैसा इंटू दूसरे का अवकलन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस sin x, प्लस दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा, पहले का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और अपॉन, ये सब के समझ आ गया, दो फलन गुणा में है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। मैंने एक बार हॉस्पिटल नियम लगाया तो 0/0 दोबारा आ गया, दोबारा लगा दे भाई। अब देखो देखिए क्या होता है, x का मान 0 करने से sin 0 0 यानी ये पूरा 0 हो गया, और cos 0 का मान 1 इंटू 1 यानी 1 आ गया, और बटे में 1 है, तो कुल मिला के मान कितना आ गया इसका 1, कितनी वैल्यू आ गई 1। सो एक बात याद रखिए, जब 0/0 कोई लिमिट आती है तो हम एल हॉस्पिटल का नियम अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल का क्या नियम है, अंश का अंश में अवकलन, हर का हर में अवकलन करके अवकलन, दोबारा लिमिट निकाल लो, यदि फिर 0/0 आ गई, फिर एल हॉस्पिटल का नियम निकाल दो, और नियम लगाया तो हमारे लिमिट कितनी आ गई 1। मान लो यहां फिर 0/0 आ जाएगा, ये जब तक 0/0 आता जाए आप हर बार एल हॉस्पिटल का नियम लगाते जाएं, अल्टीमेटली लिमिट का कोई न कोई मान आ जाएगा। सबके समझ आ गया, जो नियम 0/0 में है वही नियम किसमें है, अनंत में। यदि इस 0/0 की जगह मान आ जाए इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो भी आप ऊपर का ऊपर अवकलन करें और नीचे का, तो कितने अनिर्धारीय रूप पढ़े अपने आज, एक 0/0 और दूसरा अनंत। बाकी के 4-5 जो है वो कल कराऊंगा। आज मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है कि मैथमेटिक्स में जब कई बार लिमिट की कैलकुलेशन करते हैं तो ये 7 प्रकार की वैल्यू आ जाती है जिनका कोई मान नहीं होता, और इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं अपन, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, अनिर्धारीय रूप। और इनको सॉल्व करने के लिए आज अपन ने एक नियम बताया है, एल हॉस्पिटल का नियम। वो नियम कब कब लागू होता है, जब लिमिट या तो 0/0 हो या अनंत हो। तो क्या है ये नियम, अंश का अंश में अवकलन कर दो और हर का हर में अवकलन कर दो और दोबारा मान निकालो, दोबारा फिर 0/0 आ गया, फिर नियम लगा दो। ये नियम तब तक लगाते जाओ जब तक कि 0/0 रिमूव नहीं हो जाए। सबके समझ आ रहा है। बाकी के 4-5 रूप कल कराएंगे, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, घर पे जाके अच्छे से तैयार कर लो।